जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि बेटा हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था केस चार्ट, और बहुत अच्छे से हमने केस चार्ट को कंप्लीट किया, पढ़ा, और उम्मीद करता हूं मेरे सभी बहन भाई रिवीजन करके आए होंगे केस चार्ट का। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब तक हमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट डेफिनेट कंप्लीट किया, कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, केस चार्ट पढ़ा। आज उसी में से परफेक्ट को बेटा हमने पढ़ा। आज उसी में से हमारा एक टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, और मेरे साथ सभी लोग बेटा कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। जिस तरह से हमने अभी तक बहुत अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट को इससे पीछे पढ़ा, और बेटा केस चार्ट को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और उम्मीद करता हूं मेरे सभी बहन भाइयों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। बेटा जैसे कि मैं हर क्लास में कहता हूं कि न्यू क्लास करने का मजा तभी है जब हमने पुरानी वाली क्लास का रिवीजन किया हो एक बार। तो बेटा जैसे कहते हैं कि नई क्लास में आने से पहले पुरानी क्लास का रिवीजन जरूर मेरे सभी बहन भाई करके आए। तो चलते हैं क्लास की तरफ। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान लिखी है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और बेटा समय दिया होता है। क्या होता है? समय दिया होता है। जैसे कि मैंने लिखा है जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और बेटा समय दिया होता है, तो वो क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम देखते हैं इसके रूल्स की तरफ। इसका रूल्स क्या होता है? इसका रूल क्या होता है? रूल की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे रूल में इसके हम लिखेंगे सबसे पहले रूल। बेटा हेडिंग डाल लीजिए सभी। रूल में क्या आएगा? सबसे पहले बनाएंगे इसका क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैज बीन या हैव बीन। जैसे कि देख रहे होंगे आपने, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में आएगा आईएनजी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या आएगा? रूल क्या बनता है बेटा? सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। और सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जिसे हम डूअर कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, मतलब कि हैज बीन, हैव बीन, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये क्या हो गया? हमारा रूल्स। अब हम देखने वाली बात यह है कि हमारे बहुत सारे बहन भाइयों को ये दिक्कत होती है कि सर हम यही नहीं पहचान पाते हैं कि हम किस जगह सिंस लगाएं और किस जगह हम फॉर लगाएं। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। अच्छा सच सच बताना, किन किन बच्चों को दिक्कत होती है? और जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स होती है, आज उस बच्चे की ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने वाली है। कभी लाइफ टाइम में ये दिक्कत नहीं होगी, सोचने में भी ये दिक्कत नहीं होगी सर हम कहां पर हम सिंस लगाएं, कहां पर हम फॉर लगाएं। कभी भी ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो देखते हैं ऐसा क्या है। तो बेटा एक तरफ जैसे कि हम देखते हैं, मैंने लिखा है सिंस या फॉर। इसमें क्या दिया जाएगा? सिंस या फॉर, बाद में प्लस टाइम दिया जाएगा। तो आपको फॉर किस जगह लगानी है, सिंस किस जगह लगानी है? आपको बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, लेकिन तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। कि सर तब भी नहीं पहचान पाते इसमें, मतलब कि ये निश्चित समय है अनिश्चित समय है।
तब भी हमारे बहुत बहन भाइयों को प्रॉब्लम्स होती है कि सर हम फिर भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये सर निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो अभी मेरे सभी बहन भाई एक तरफ हेडिंग डालेंगे सिंस और एक तरफ डालेंगे फॉर। एक तरफ हेडिंग डालेंगे सिंस और एक तरफ डालेंगे फॉर। एक तरफ सिंस एक तरफ फॉर। अब हम फॉर किस जगह लगाएंगे और सिंस किस जगह लगाएंगे? सिंस हम उस जगह लगाएंगे, लिखना इधर साथ साथ नोट करते चलिए। सिंस लगाएंगे जहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और हम फॉर किस जगह लगाएंगे? जहां पीरियड ऑफ टाइम होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये देख रहे होंगे कि सर ये कौन सी बला दे दी आपने कि एक तरफ मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम और एक तरफ पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। सर ये है क्या, समझाइए तो चलो बेटा समझते हैं ये क्या है। मैंने बोला कि सिंस हम किस जगह लगाएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किस जगह लगाएंगे? पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम वो टाइम होता है कि जिस टाइम का हम जैसे कि नाम ले लें, एग्जैक्ट बताएं। जैसे कि मैंने कहा महीने कितने होते हैं? 12। महीने कितने होते हैं? 12। लेकिन 12 महीने में से मैंने ये कह दिया कि हम जनवरी से, मैंने महीने 12 हैं लेकिन उन महीने में से मैंने एक नाम लिया, मैंने कहा जनवरी। तो बेटा महीनों में से जब मैंने नाम लिया ये चीज क्या हो गई? निश्चित। तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट हुआ ना कि महीने 12 हैं लेकिन उन महीने में से मैंने एक महीने का नाम लिया कि जनवरी। तो क्या आएगा? सिंस जनवरी। मैंने कहा सिंस जनवरी। और मैंने कहा कि 2 महीने से या 3 महीने से, तो अब महीने 12 हैं लेकिन ये नहीं पता है कौन सा महीना, तो ये किस में जाएगा बेटा? फॉर में। जैसे कि मैंने कहा 3 महीना, तो फॉर 3 मंथ्स। क्या आएगा? 3 महीने के लिए फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए फॉर 3 मंथ्स। और मैं उसी में से ये कह दूं कि जनवरी से या फरवरी से या मार्च से, जनवरी से या फरवरी से या मार्च से, तो बेटा क्या आएगा? सिंस। अब हम देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं डेज। डेज कितने होते हैं? मतलब एक वीक में कितने? 7 डेज। कितने होते हैं बेटा? 7 डेज होते हैं। लेकिन 7 डेज में से मैं ये कह दूं कि 5 दिन से, 4 दिन से, 2 दिन से, लेकिन इसमें क्या है? पीरियड ऑफ टाइम क्या दिखा रहा है? ड्यूरेशन। क्या दिखा रहा है? ड्यूरेशन। लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट किसी दिन का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी दिन का नाम नहीं लिया। दिन कितने, मतलब कि हफ्ते में कितने वीक, मतलब कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 में से मैंने किसी भी दिन का नाम ले लिया। मैंने कहा 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से। और मैं उन्हीं दिन में से नाम ले लूं, मैं कहूं कि मंडे से, या मतलब कि इतवार से, सोमवार से, थर्सडे से, फ्राइडे से। यहां पर मैंने क्या किया? नाम ले लिया उस चीज का। और अगर नाम ले लिया तो फिर वो क्या है? निश्चित समय हो गया। वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो बेटा जैसे कि मैं देखता हूं, हम जनवरी, यहां पर मैंने लिखा है जनवरी। जनवरी। और एक तरफ मैंने लिखा है कि 3 मंथ्स। अब ये 3 मंथ्स कोई से भी मंथ 3 हो सकते हैं, जरूरी नहीं। मैंने नाम तो लिया नहीं है। 3 मंथ्स वो कौन से, मतलब महीने दोबारा होते, कौन से 3 मंथ्स पता ही नहीं है हमें। मैंने लेकिन यहां पर नाम ले लिया जनवरी। तो बेटा ये क्या आएगा? सिंस में। और ये क्या आएगा? फॉर में। मैंने कहा 1905। अब मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया कि 1905 से। तो बेटा क्या आएगा? 1905 एक ही बार लैब में आया होगा 1905। तो क्या आएगा? सिंस 1905। लेकिन मैंने कहा 3 साल से, 4 साल से, वो 3-4 साल मतलब कि कौन से 3-4 साल है हमें नहीं पता है। तो ये क्या है? एक ड्यूरेशन दिखा रहा है, एक समय दिखा रहा है। तो ये कोई मैं मतलब कि ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है।
लेकिन इधर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर कोई ड्यूरेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, बहुत। अब जैसे कि चलते हैं बेटा, हमने ये भी देख लिया कि हम सिंस किस जगह लगाते हैं, फॉर किस जगह लगाते हैं। उम्मीद करते हैं भाई कि सबको ये बात बिल्कुल अब कभी भी नहीं भूलोगे कि जब हम किसी चीज का नाम ले दें कि जैसे कि सोमवार से तो क्या आएगा, सिंस, और लेकिन हम ये कहते 3 दिनों से तो क्या आएगा, फॉर। मैं कह दूं जनवरी से तो क्या आएगा, सिंस। मैं कह दूं 3 महीने से तो क्या आएगा, फॉर। मैं कह दूं 2002 से तो क्या आएगा, सिंस। 2002 से तो क्या आएगा, सिंस। लेकिन मैं वहीं पर यह कह दूं कि 3 साल से 4 साल से अब कोई चीज क्लियर नहीं है, मैं वहीं पर यह चीज बोल दूं कि बेटा कि 3 घंटे से अब वो 3 घंटे कौन से हैं किसी को नहीं पता है, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, लेकिन वो 3 घंटे हैं कौन से हैं किसी को नहीं पता है। तो ये क्या है, एक ड्यूरेशन दिखा रहा है, एक समय दिखा रहा है, मतलब कि, लेकिन वो क्लियर नहीं है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन वहीं पर हम ये कहते हैं 2 बजे से। अब समय कितना होता है, घड़ी कितना बजाती है, 1 से 24, 1 से 24 बजाती है, मतलब कि 1 से लेके 24 तक घड़ी में बजता है। लेकिन 2 बजे से बेटा मैंने बता दिया कि 2 बजे से, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम बजे के लिए क्या लगाएंगे, सेंस, लेकिन घंटे के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, कि हमें नहीं पता है वो 3 घंटे कौन से हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 3 घंटे कौन से हैं हमें नहीं पता है कि 1 से 24 के बीच में कौन से वो 3 घंटे लिए गए हैं। लेकिन यहां पर मैंने बता दिया कि 2 बजे से तो क्या आएगा, सेंस। और दोनों में बहुत अच्छे से हमने फर्क सीखा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल लेते हैं 30 मिनट से वह 30 मिनट से खाना खा रही है, वह 30 मिनट से खाना खा रही है। लड़कियां 4 घंटे से क्रिकेट खेल रही हैं। विशाल सुबह से रोड पर दौड़ रहा है। हम 1905 से दिल्ली में रह रहे हैं। निशा निशा 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब बेटा चलो मेरे साथ साथ बनाइए, मेरे सभी बहन भाई हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, सभी बनाएंगे। बनाओ, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी करिए और साथ साथ बनाइए। चलो देखते हैं।
जैसे कि हमने रूल में क्या बताया, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, कर्ता, जिसे हम कहते हैं डूअर। यहाँ पर वह 30 मिनट से खाना नहीं खा रहा है, तो कौन नहीं खा रहा है, वह नहीं खा रहा है। तो डूअर, काम को करने वाला कौन है, वह क्या है, सब्जेक्ट, और वह को क्या बोलेंगे, ही। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम मतलब कि हैड, और प्लूरल के साथ लगाएंगे हम हैव। तो क्या आएगा, हैज। अब क्या आएगा, बीन। उसके बाद क्या आएगा, ईट। क्या आएगा, ईट। और इसमें मैंने लिखा है मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। क्या लेगी, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग द फूड। अब क्या लगाएंगे हम, टाइम। अब क्या लगाएंगे हम, टाइम। तो क्या आएगा, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स। अब बेटा आगे करिए आप सभी लोग। मैंने लिखा लड़कियां 4 घंटे से क्रिकेट नहीं, मतलब लड़कियां 4 घंटे से क्रिकेट खेल रही हैं। तो क्या होगा, द गर्ल्स हैव बीन, द गर्ल्स हैव बीन। अब क्या लेगा, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले, लेकिन इसमें क्या लगी, आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाए, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। मैंने लिखा विशाल सुबह से रोड पर दौड़ रहा है। तो क्या होगा, विशाल हैज बीन, विशाल हैज बीन। अब क्या आएगा, रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। और सुबह से तो क्या आएगा, सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग। हम 1905 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो हम के लिए क्या आएगा, वी, और वी कैसा मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, क्या आएगा, हैव बीन। अब क्या आएगा, लिविंग, लिव माने रहना होता है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग। और कहां पर, दिल्ली में, लिविंग इन दिल्ली। कब से, 1905 से, तो सिंस अब निशा 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो क्या होगा, निशा। अब क्या आएगा, हैज बीन, हैज बीन वेटिंग सॉरी योर वेटिंग। और कब से, 3 घंटे से। तो फॉर 3 आवर्स। उम्मीद करता हूं मेरे सभी जितने भी मेरे बहन भाइयों को बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे, सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर समझ में तो चलते बेटा। अब हम देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव की ओर चलते हैं। तो नेगेटिव देखिए, इसका हेडिंग डाल लो सभी लोग, नेगेटिव। और एक बात सभी लोग थम्स अप जरूर भेजें कि बेटा समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव। अब चलते हैं हम नेगेटिव, इसका रूल देखते हैं नेगेटिव।
निगेटिव। निगेटिव का हम सबसे पहले देखेंगे रूल, और रूल क्या होता है चलो देखिए साथ साथ नोट करते चलिए। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर क्या आएगा प्लस नॉट, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। अब क्या आएगा इसके बाद, मैन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा एक बार कमेंट में जरूर बताइए, सभी लोग एक बार बताइए। अब एक बार हम रूल्स देखते हैं नेगेटिव का। हमने अभी इससे पहले पॉजिटिव देखा, अब नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके बाद क्या आएगा नोट, हैज या हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद क्या आएगा नोट, नोट के बाद क्या आएगा बीन, बीन के बाद आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या आएगी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सेंस या फॉर, फिर आएगा प्लस टाइम। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तुम 4 बजे से मूवी नहीं देख रहे हो, तुम 4 बजे से मूवी नहीं देख रहे हो। आप 4 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। बनाइए बेटा सभी लोग, ये एग्जाम्पल्स के आंसर दे दिए। मैंने लिखा है वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तुम 4 बजे से मूवी नहीं देख रहे हो। आप 4 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। बनाइए सभी लोग, बनाइए, कोशिश कीजिए सभी लोग। बनाए सभी लोग, चलो देखते हैं क्या होगा। वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, उसके बाद क्या आएगा ही के बाद हैज, उसके बाद क्या आएगा नॉट, उसके बाद बेटा बीन, उसके बाद रीडिंग, और कब से नहीं पढ़ रहा है रीडिंग फॉर कितने 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब देखते हैं, मैंने लिखा है तुम 4 बजे से मूवी नहीं देख रहे हो। तुम 4 बजे से नहीं देख रहे हो तो क्या आएगा यू हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी
वॉचिंग मूवी, और कब से, 4 बजे तक। तो सिंस 4 o'clock, 4 बजे, सिंस 4 o'clock। अब मैंने लिखा है आप 4 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। आप मतलब कि आप 4 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए बेटा क्या आएगा, तुम, मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, तुम, और तुमको क्या बोलते हैं, यू। क्या आएगा, हैव नॉट बीन, याद को क्या बोलते हैं, लर्न, और लर्न को क्या हो जाएगा, लर्निंग। अपना, मैंने केस चार्ट पढ़ाया था कि बेटा तुम के मतलब कि आपको क्या कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं। तो तुम, और तुम के साथ जब मतलब कि यू के साथ, यू के साथ जब नाउन होगा, यू के साथ जब पजेसिव नाउन होगा, मैंने पजेसिव केस में यू के साथ मैंने क्या बताया था, पजेसिव नाउन के साथ क्या बनता है, पजेसिव केस में अपना, पजेसिव केस में क्या बन जाएगा, यू के साथ। मैंने पढ़ाया था ना कि जब पजेसिव केस मतलब दिखाते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में सभी बच्चों को पढ़ाया था और सबके साथ ही बताया था कि बे के साथ अपना के लिए हम क्या लगाएंगे, मैं के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, वह के साथ अपना के लिए। लेकिन यहाँ पर किसके लिए, आपके साथ अपना, तो इसके साथ क्या है, नाउन। ये क्या अपना पार्ट क्या दिखा रहा है, पजेशन, अधिकार दिखा रहा है, अधिकार अपना। और पजेसिव केस मैंने पढ़ाया था ना सबको बहुत अच्छे से। तो यहां पर क्या होगा, अपना पार्ट याद, क्या होगा यू के साथ, लर्निंग योर लेसन, योर लेसन, और कब से, 4 दिन से। किसी को नहीं पता वो 4 दिन कौन से हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, लेकिन उनमें से मैंने 4 दिन, 4 दिन कोई क्लियर नहीं है कि कौन से 4 दिन है। तो ये टाइम मैंने क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम है, कोई क्लियर नहीं है, 4 दिन है, 4 दिन कौन से दिन है। अब मैंने दिन का नाम तो लिया नहीं है, तो कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगल है, बुध है, मैंने कुछ नहीं बोला है। अब ये कैसा हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, 4 दिन। तो मतलब कि फॉर डेज। अब मेरे किन बहन भाई को ये 2 मैंने टॉपिक अभी बहुत अच्छे से के लिए, एक मतलब सिंपल पढ़ाया, दूसरा मैंने निगेटिव पढ़ाया, किससे समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया हो तो अपने भाई के लिए थम्स अप एक बार सभी लोग कमेंट में भेज दें, सभी लोग भेजिए अगर समझ में आया हो। अगर अब तक क्लियर हुआ हो तो सभी लोग थम्स अप करिए, सभी लोग अपने भाई के लिए। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव, बेटा देखते हैं, हेडिंग डालिए इंटेरोगेटिव, सभी लोग जल्दी साथ साथ नोट करते चलिए, सभी लोग फुर्ती में नोट करते चलिए। अब मुझे हेडिंग डालनी है, इंटेरोगेटिव साथ साथ डालते चलिए, नोट करो बेटा, सभी लोग नोट करिए, नोट्स बनाइए बहुत अच्छा। मैं हमेशा कहता हूं कि नोट बनाइए, नोट्स बहुत अच्छा बनाते चलिए, जब एग्जाम के सिर्फ 20 दिन रह जाए, ताकि तुम ये सब कुछ बहुत अच्छे से रिवीजन कर सको। पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है उस टाइम सबको। चलो हेडिंग डालिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव WH टाइप 1, WH टाइप 1 जिसे बेटा कहते हैं यस नो टाइप, यदि मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप से कहते हैं, क्या कहते हैं, यस नो टाइप। हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका रूल देख ले, रूल देख लेते हैं बेटा। लिखिए सभी लोग, क्या आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज या
हैव, हैज या हैव, फिर क्या आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद बीन, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा क्या मतलब यदि प्रश्न सूचक वाक्य में पहले ही दिया गया है, किसी से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो बेटा टेंस फिर किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या आएगा हैज या हैव, फिर आएगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, और बीन के बाद क्या आएगा मैन वर्ब, और मैन वर्ब अपने पीछे क्या लेगा आईएनजी फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखते हैं, मैं ले रहा हूं क्या अध्यापक, क्या अध्यापक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर मैं कहा क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब बेटा ये भी देख लो, यदि आपको यदि आपको टेंस में नकारात्मक टेंस मिल जाए, यदि आपको टेंस नकारात्मक मिल जाए तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा देना है। तो जैसे कि नोट कर लीजिए, यहीं लिख लो, यहीं पर लिख लो बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल नकारात्मक नोट का मिला है तो क्या करना है आपको कि यहीं पर लिख लो सब्जेक्ट प्लस नोट। क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, और नोट के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। ठीक है, इतना करना है। जैसे कि मैंने साथ ही साथ करा रहा हूं आपको, क्या अध्यापक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह 5 बजे से सो रहा है, क्या वह 5 बजे से सो रहा है। क्या तुम कल से खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम कल से खाना नहीं खा रहे हो। अब हमने क्या किया, 2 एग्जाम्पल, क्या अध्यापक 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं नेगेटिव के लिए, क्या तुम कल से खाना नहीं खा रहे हो, और 2 मैंने क्या किया पॉजिटिव के लिए। तो बेटा इन्हें बनाइए, बनाओ, कोशिश करिए सभी लोग। कुछ नहीं है, नेगेटिव वाले में क्या करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सबसे पहले क्या लेनी है हैज या हैव, फिर उसके बाद क्या लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है नोट, और नोट के बाद लगाना है बीन, फिर क्या आएगा मैन वर्ब, मैन वर्ब में लगानी है आईएनजी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम। करिए सभी लोग, करिए साथ के साथ करिए, बनाइए। कोशिश करो सभी लोग, एक बार सभी लोग कोशिश करिए बनाने की, कर सकते हो आप सभी लोग, यू कैन डू इट, सभी कर सकते हो तुम। करो, तुम यह सब लोग कर सकते हो। बनाइए।
चलो देखते हैं अब देखिए, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं कर पाए वो इधर देखेंगे। देखिए कोशिश करिए सभी लोग। क्या होगा सबसे पहले, क्या अध्यापक, और मैंने कहा यदि वाक्य में प्रश्न सूचक वाक्य पहले दिया गया होगा, जब यस नो टाइप होगा तो टेंस हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो देखते हैं बेटा, अध्यापक। और अध्यापक कैसा है? सिंगुलर, तो हम वर्ब भी कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। तो क्या आएगा यहां पर? देखिए क्या आएगा? हैज। उसके बाद द टीचर हैज, द टीचर नहीं पढ़ा रहे, उसके बाद क्या लेगा? नॉट बीन, नॉट बीन। और टीच को क्या बोलते हैं? मतलब पढ़ाना को टीच, और इसमें क्या लगे जाएगी? आईएनजी फॉर्म, टीचिंग। कब से? 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। अब 2 घंटे वो कौन से है नहीं पता है, 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए क्या हुआ है? सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या आएगा? क्या हुआ है? सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सबसे पहले क्या आएगा? वह, और वह के लिए क्या आएगा? हैज, हैज। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट ही, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीन। क्या आएगा? बीन। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? प्ले, प्ले को क्या हो जाएगा? प्लेइंग दी क्रिकेट। और कब से नहीं खेल रहा है? सुबह से। तो सुबह के लिए क्या आता है? कैसा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह। नाम ले दिया है कि सुबह से नहीं खेल रहा है, ठीक है, सुबह से। सिंस मॉर्निंग, क्या वह 5 बजे से सो रहा है? क्या वह 5 बजे से सो रहा है? तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? हैज। उसके बाद क्या आएगा? ही, बीन। सोना को क्या कहती है? स्लीपिंग। हैज ही बीन स्लीपिंग, और कब से? 5 बजे से। तो क्या होगा? सिंस 5 o'clock। अब देख लो, क्या तुम कल से खाना नहीं खा रहे हो? क्या तुम कल से खाना नहीं खा रहे हो? तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। क्या होगा? हैव यू नॉट बीन। खाना खाने को क्या होगा? ईटिंग द फूड। और कब से? कल से। सिंस यस्टरडे, क्या तुम कल से खाना नहीं खा रहे हो? सिंस यस्टरडे। किस किस को अब तक समझ में आया है? और जिसे जिसे अब तक समझ में आया हो, सभी लोग एक बार अपने भाई के लिए थम्स अप जरूर भेज दें। सभी लोग भेजिए, कमेंट करिए सबको। और ये क्लास उन अपने हर दोस्तों को शेयर कर दी, मतलब करिए बेटा, जिसे आज तक इंग्लिश समझ नहीं आई है। भेजिए सबको, और बताइए कि पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हें फ्री में बिल्कुल इंग्लिश पढ़ा रहा है। हर बच्चे तक ये जरूर क्लास भेजिए आप बेटा। जो बच्चे, जिसको एक तो इंग्लिश कभी समझ में नहीं आती है, दूसरा जो बच्चा पैसा खर्च नहीं कर सकता, कोचिंग कहीं नहीं जा सकता है, हर बच्चे तक शेयर करिए। अपने भाई के लिए इतना जरूर करिए, भेजिए, हर उस बच्चे तक ये क्लास भेजिए जिसको इंग्लिश कभी समझ में नहीं आई है। और जैसे कि आपके भाई ने वादा किया है कि चाहे कोई बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे भी इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। तो भेजिए बेटा। और मैंने कहा कि मेरे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। नई क्लास में जब भी आओ, पिछली क्लास का रिवीजन जरूर करके आना।
सभी लोग। अब हम चलते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, WH टाइप 2। WH टाइप 2 देखते हैं। WH टाइप 2, WH टाइप 2, इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले सुनिए कि यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली वाक्य के मिडिल बीच में दी गई हो, वाक्य में यदि बीच में आ रही हो, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, WH वर्ड। यदि वाक्य के मिडिल बीच में कहीं पर भी आगे पीछे मतलब कि जहां पर भी आ रहा हो, तो सबसे पहले हम किसे लेंगे, WH वर्ड को। WH फैमिली यदि वाक्य में बीच में आ रही है तो किसे लेंगे, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड। WH वर्ड, जिसे हम ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, उसे कहते हैं एसनो टाइप, इसे ओपन एंडेड भी कहते हैं, ठीक है। तो WH टाइप 2। अब देखना ये है कि इसके बाद हम क्या लेंगे, हैज या हैव। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। और यदि वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक इंटेरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। और इसके बाद क्या आएगा, विल। और इसके बाद आएगा मैन वर्ब, मतलब कि हम B1 भी बोल सकते हैं, B1 ING फॉर्म, ठीक है ना, B1 प्लस ING फॉर्म मैन वर्ब। और मैन वर्ब में क्या आएगा, मैन वर्ब प्लस क्या जुड़ेगा, ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख लेना बेटा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पहले तो देख लीजिए क्या होगा, WH वर्ड, फिर क्या आएगा, हैज है, फिर आएगा सब्जेक्ट। यदि वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा बीन, फिर आएगी मैन वर्ब में ING फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस या फॉर, फिर आएगा प्लस टाइम। तो अब टेंस को देखो और उड़ा दो, टेंस को देखते ही उसकी खोपड़ी में छेद कर दो, जैसे ही टेंस देखो। चलो देखते हैं, हम लेते हैं टेंस को कुछ। तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे हो, तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे हो, बनाओ, सभी लोग बनाइए, कोशिश करिए साथ के साथ, तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे हो। खिलाड़ी 3 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, खिलाड़ी 3 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब देखना, पिताजी 2 बजे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, पिताजी 2 बजे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। धोबी 4
धोबी सुबह से कपड़े कैसे धो रहा है। चलो बनाइए सभी लोग, बनाए सभी लोग। कोशिश करिए, कुछ नहीं है, एक बार कोशिश करिए सभी लोग, बनाइए। आपको सबसे पहले क्या लगाना है, WH वर्ड, उसके बाद लगाना है हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना है सब्जेक्ट, काम को करने वाला जो करता होता है वो, फिर लगाना है नॉट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लगाना है, फिर लगाना है मैन वर्ब, फिर लगाना है ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम, और करो, टेंस को देखते ही उड़ा दो। करिए। चलो मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। जिन जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आया है वो बेटा देखिए, इधर देखिए, गौर से देखिए, क्यों नहीं कर सकते, सब करोगे, अभी करोगे एक तरफ से। चलो देखते हैं। तुम सुबह से कहां पढ़ रहे हो, और हमने से पिछली वाली वीडियो में हर बच्चे को, सबको WH वर्ड, WH फैमिली जो होती, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH, मतलब वेयर, व्हाट, हाउ, हुम, जो भी होते हैं सब कुछ मैंने टोटल मैंने लिखाए थे, लिखाए थे ना पिछली वाली वीडियो में। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट जब इंटेरोगेटिव पढ़ा रहा था उसमें मैंने सारे पढ़ाए हुए थे तुम्हें। वाई को क्या बोलते हैं, क्यों, वाट को क्या बोलते हैं, वेयर को कहाँ बोलते हैं, हाउ को कैसे, मतलब सब कुछ, हु को कौन, सब कुछ टोटल पढ़ाया था। अब किसने किसने याद नहीं किया, जिसने जिसने याद नहीं किया है, जिसने नहीं किया है, सब एक एक तमाचा लगाओ अपने। जिसने याद नहीं किया है तुम्हारा ये पनिशमेंट है, ईमानदारी से लगाओ सभी, आज का सबका। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी है जिसने भी याद ना किया हो तो सभी उस वीडियो में याद करके आएंगे ईमानदारी से। बेटा अपने प्रति बेईमानी मत करिए, अपने करियर के लिए बेईमान मत बनो। ऐसा मत करिए कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो मुझको नहीं देख रहे हैं, मैं जो भी बताऊं वो जरूर करिए। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़िए। कहां को क्या बोलेंगे, वेयर, वेयर। उसके बाद तुम, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, वेयर हैव यू। तुम सुबह से कहां पढ़ रहे हो, वेयर हैव यू, वेयर हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद खिलाड़ी 3 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, खिलाड़ी 3 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, जैसे कि हमने लिखा है, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद क्या आएगा, खिलाड़ी 3 घंटे से, तो क्या होगा, हैव द प्लेयर्स, हैव द प्लेयर्स। अब क्या आएगा, नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, प्लेयर्स नॉट। अब क्या आएगा, बीन प्लेइंग द क्रिकेट, द क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब पिताजी 2 बजे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बनाइए। पिताजी 2 बजे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, वाई हैज द फादर, वाई हैज द फादर। अब नहीं है तो फादर में क्या आएगा, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, बीन रीडिंग
द न्यूज़पेपर और कब से? 2 बजे से। सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। पिताजी 2 बजे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? चलो बनाइए, ये सब लोग बनाओ। देखिए, धोबी सुबह से कपड़े कैसे धो रहा है, बनाए, सभी लोग बनाए। बनाओ। बना लिया? चलो देखो इधर, धोबी सुबह से कपड़े कैसे धो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? हाउ। बासरमैन के अकॉर्डिंग मतलब कि सब्जेक्ट कैसा है, मतलब कि बासरमैन, धोबी। धोबी कैसा है? सिंगुलर। तो मतलब कि वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो क्या होगा? बासरमैन मतलब कि धोबी को क्या कहते हैं? बासरमैन। तो हाउ, उसके बाद क्या आएगा? हैज दी वाशरमैन। अब क्या आएगा? बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। वॉशिंग द क्लॉथ्स। और कब से? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अब तक पहले तो सिंपल देखा, मतलब कि पॉजिटिव रूल्स देखे। इसके बाद मैंने क्या देखा? नेगेटिव भी पढ़ा। नेगेटिव में मैंने मतलब एग्जाम्पल भी लिए कि वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, फिर मैंने तुम्हें 4 बजे से मूवी देख रहे हो, उसके बाद आप 4 दिन से पाठ याद कर। अरे बेटा ये संभाल लेना। लर्निंग कर लेना, यहाँ पर लर्निंग LEARNING लर्निंग कर लेना। ठीक है सभी बच्चे। हमने बहुत अच्छे से पहले सब कुछ मतलब सिंपल, पहले पॉजिटिव पढ़ा, इसके बाद नेगेटिव भी पढ़ा, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब फर्स्ट टाइप पढ़ा, हम सेकेंड टाइप पढ़ा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो शायद आपके दिमाग खुल जाएंगे, और इन्हें बहुत ध्यान तक पढ़ना। ये तो अब तक तो ऐसा था कि सभी बच्चों को ये चीजें आती हैं, मतलब कि अब तक तो बहुत इजी था, लेकिन अब 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिमाग में, खोपड़ी में छेद कर देंगे। वो टेंस क्या है? चलो चलते हैं, थोड़ा माहौल गर्म करते हैं। चलिए सभी लोग देखिए बेटा, 2-4 क्वेश्चन अब ऐसे हम लोग देखेंगे जो आप भी ये कहोगे कि हाँ सर मैंने आज की क्लास में कुछ पढ़ा है। देखिए वो 2-4 क्वेश्चन क्या है। माहौल गर्म करने वाले 2-4 क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि हर क्लास में करते हैं, थोड़ा यूनिक पढ़ते हैं, और इसमें भी हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि आप ये कहोगे हाँ हमने इस क्लास से आज फिर कुछ नया सीख के गए। तो देखते हैं वो नया क्या है। चलो देखिए, जैसे कि
मैंने कहा आई नो यू, आई नो यू। अब मेरे बहुत ही मतलब कि सभी मेरे बहन भाई जितने भी होंगे, बहुत सारे बच्चों को सबको पता होगा कि आई नो यू का मतलब क्या होता है। आई नो यू का मतलब क्या, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, सबको पता होगा मैं तुम्हें जानता हूं। जितने भी मेरे बहनें, मेरी भाई, मेरे सभी बच्चे, सबको सबको पता होगा कि आई नो यू का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, सभी लोग। लेकिन अब तक ये टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, खेल खेल रहा हूं, थोड़ा माहौल गर्म कर रहा हूं। देखना अभी आपके पसीने सभी लोगों को छूटेंगे। आप ये कहोगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ के जा रहा हूं इस क्लास से और मैंने कुछ अलग पढ़ा है सबसे। वो क्या है, देखिए मैंने कहा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि सिंस 2010, अब क्या भाई ये टेंस सही है, बताओ। अब क्या, अब ये टेंस सही है। मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूं सिंस 2010, मतलब 2010 से जानता हूं। अब सही है, अब ये सही है। अब बताओ, बस इतना बताना क्या आप सही है। कमेंट करो, एक तरफ से कमेंट करो, बताइए क्या अब ये सही है। अब तक बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसी वला से नहीं निकल पा रहा था और तुमने एक और नया मतलब पता नहीं क्या सर दे दिया। पहले तो इसी में मूड खराब था। मैंने कहा ना कि फंसाऊंगा और निकालूंगा भी। फंसा इसलिए रहा हूं कि यहां से फंसोगे तो एग्जाम में अच्छा करके आओगे। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैंने कहा आई नो यू सिंस 2010, जब तक ये नहीं था तब तक टेंस बिल्कुल ठीक था कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। लेकिन जैसे ये बवाल आ गया कि सिंस 2010, कि अब क्या होगा, मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं। मतलब समझिए, हमारी जब मुलाकात हुई होगी, कि मेरी जो फर्स्ट मुलाकात, मैंने परफेक्ट में याद कीजिए मैंने क्या पढ़ाया था सभी बच्चों को। परफेक्ट में थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए। परफेक्ट में मैंने क्या कहा था कि एक्शन कैसा होता है, कि वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में आके रुकता हो, प्रेजेंट में आके रुकता हो। तो देखिए मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन कब से, 2010 से। 2010 का मतलब कि हम 2010 में बहुत पहले मिले थे और अब आज मतलब कि बता रहे प्रेजेंट में आके यहां पर एक्शन रुक रहा है कि मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं, मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं। तो ये टेंस कैसे बनेगा, जब तक ये नहीं था तो तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब इसने सारा खेल बदल दिया। और ऐसे टेंस जब भी बेटा प्रेजेंट टेंस के साथ में टाइम लगा हुआ मिल जाए, प्रेजेंट टेंस के साथ टाइम लगा हुआ मिल जाए, फिर वो टेंस किसमें बनेगा, स्टेट वर्ब हो। यदि तो वो किसमें बनेगा, यदि प्रेजेंट टेंस के साथ तो वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बनाइए कैसे बनेगा आई। अब ये मत देखिए कि सर इसमें तो सिंस फॉल लग गया है तो ये तो कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आई के साथ क्या आएगा, हैव, और ये नो का क्या हो जाएगा, अब ये पीछे अपने पीछे क्या लेगा, थर्ड फॉर्म। नो का ही थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, और नॉन यू सिंस 2010। अब बताओ किस किस बच्चे को ये चीज समझ में आई कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन 2010 बता दिया तो ये किसमें चला गया, पांच से जानता हूं। और अब आके आज मैं बात कर रहा हूं मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं। मान लो सपोर्टेड तुम्हारा कोई दोस्त है, उससे तुम्हारी मुलाकात जब हुई थी 2010 में, पास्ट में हुई थी, और वो तुमसे मान लो आज की डेट में मिल रहा है, तुमने कहा मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं, तो आज तुम उससे मिल रहे हो, तो ये मिलने वाला जो जानकारी का एक्शन था वो कब फिनिश हो रहा है, आज हो रहा है। आज कि मैं तुम्हें 2010 से जानता हूं, पहचान तुम्हारी पास्ट में हुई थी लेकिन प्रेजेंट में आके यहां पर खत्म हो रही है, प्रेजेंट में। तो ये फिर किसमें बनेगा, आई हैव नोन यू सिंस 2010। यदि बेटा यहां पर नोइंग भी कर देते कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, टेंस तो तब भी प्रेजेंट का ही था, क्योंकि ये स्टेट वर्ब है,
मैंने ये भी तुम्हें पढ़ाया था, जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अच्छे से पढ़िए, हर जगह से तुम्हें निकालना हूं बेटा, रटा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि आप हर टेंस के खोपड़ी में छेद कर दोगे, देखते ही। देखता हूं, दूसरा टेंस लेते हैं। आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली। अब इसका मतलब बताइए बेटा क्या है, आई एम इन दिल्ली, बताइए सभी लोग। इसका मतलब मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में हूं। ये टेंस सही है, टेंस ये सही है, ये टेंस सही है। अब देख रहे होंगे सभी मेरे बहन भाई जितने भी, अब तक ये टेंस बिल्कुल सही है। मैं दिल्ली में हूं, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, मैं दिल्ली में, प्रेजेंट दर्शा रहा है कि प्रेजेंट में दिल्ली में हूं। अब इसमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे सर इसमें तो एम आ रहा है, ये प्रेजेंट डेफिनेट कैसे है। बेटा मैंने कहा ना कि रटिए मत, चीजों को सीखिए, जाइए मेरी पिछली क्लास करिए जाके, मैंने उसमें पढ़ाया है कि एम जब भी यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती, हेल्पिंग वर्ब, तो अपने पीछे ये मेन वर्ब जरूर ले रहा होता, ये अपने पीछे मेन वर्ब जरूर ले रहा होता। यहां पर देखिए तुम्हें यदि एम ये हेल्पिंग वर्ब होता तो अपने पीछे मेन वर्ब ले रहा होता, लेकिन नहीं ले रहा है। ये क्या बता रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में आगे एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में कौन हूं, मैं, जो दिल्ली में है वो कौन है, आई तो दिल्ली में है ना, मैं दिल्ली में हूं तो यही तो दिल्ली में है ना। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आई है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, मेन वर्ब, बी की फॉर्म। तो ये कैसे, मैंने बोला मैं दिल्ली में हूं और मैंने बोला सिंस 2005, मैं दिल्ली में हूं, आगे मैंने क्या लगा दिया, सिंस 2000, मैं 2005 से दिल्ली में हूं। बेटा अब खेल गलत हो गया। अब भी ये ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैंने सिंस 2005 लगाया, अब तक ये टेंस बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2005 लगाते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये क्या बन गया, परफेक्ट। अब इसे कैसे करेंगे, आई हैव, और हैव है तो अपने पीछे बेटा थर्ड फॉर्म तो लेगा ही, सबको पता है, अपने पीछे थर्ड फॉर्म तो लेगा ही। तो थर्ड फॉर्म अब क्या बनेगी, ये जो बी की फॉर्म है ना, इसे क्या बोलते हैं, बी की फॉर्म। अब ये क्या बन जाएगी, बीन, हैव बीन, हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2005। हैव बीन इन दिल्ली 2005। अब जैसे कि आपने देखा कि आई एम इन दिल्ली सिंस 2005, जब तक इतना टेंस था तब तक ये बिल्कुल ठीक था कि मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। लेकिन जैसे ये कहा 2005 से हूँ, 2005 से हूँ, तो बेटा ये कब से, पास्ट दर्शा रहा है, 2005 से है। जब पास्ट दर्शाने लगा है तो क्या हो गया, आई हैव। अब बीन कहाँ से आ गया सर, ये जो बी की फॉर्म है ना, ये क्या, अगर हैव आया है तो अपने पीछे थर्ड फॉर्म तो लेगा ही, तो बी की फॉर्म क्या बन जाएगी, बीन, और इन दिल्ली सिंस 2005। अब मैं बोल रहा हूं एक टेंस और, अब आप बनाओगे, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर फॉर 6 ईयर। अब पहले तो आप इतना देखिए ये टेंस कि ही इज ए टीचर, ये टेंस क्या है, ये किसका टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का। ये टेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। ही इज ए टीचर मतलब कि वह एक टीचर है। अब इसमें मैंने जैसे कि अभी बताया, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है सर ये तो कॉन्टिन्यूअस है, इसमें तो एज एम आर आ रहा है। भाई रटना बंद कर दो, एज एम आर आ रहा है। यदि एज ये एक हेल्पिंग वर्ब होती तो अपने पीछे मेन वर्ब भी तो लेती ना।
लेकिन इसमें मैन वर्ब नहीं है, इसमें क्या है, ही इज ए टीचर, ये इसी के बारे में, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ही इज ए टीचर, तो टीचर कौन है, यही तो टीचर है ना, ही इज ए टीचर, इससे ये अपने बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही इज ए टीचर। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसे पूरक कहते हैं, इसी को ये पूरा कर रहा है। अब जैसे ही हमने ये बोला कि ही इज ए टीचर फॉर 6 ईयर्स, ही इज ए टीचर फॉर 6 ईयर्स, मतलब कि वो एक टीचर है 5 सालों से है, 5 साल से है। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ फॉर 6 ईयर टाइम लगाया, तुरंत बेटा वो क्या बन जाएगा, देखिए, ही has been a teacher for 6 years। आप बताएं, किसे मैंने 3 टेंस करा चुका हूं और किस किस को अब तक समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूं अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा। बेटा ये मत देखिए कि जब भी आपको टाइम मिलेगा तो ये तो मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहा है, मैंने पास्ट को क्या बताया था, यदि एक्शन पास्ट में मतलब स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में आके खत्म हो रहा हो, तो वो फिर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और देखिए यहां पर जितने भी आप, ये प्रेजेंट एक सिंपल टेंस है, लेकिन इनमें क्या किया, एक टाइम लगा के इन्हें पास्ट बना रहा है। एक्शन कैसा कर रहा है, पास्ट का। अब आकाश इज इन डिप्रेशन, अब इसका मतलब क्या है, आकाश इज इन डिप्रेशन, मतलब आकाश डिप्रेशन में है, आकाश डिप्रेशन में है। लेकिन अब तक ये टेंस बिल्कुल ठीक है, और ये किसका टेंस है, ये भी देखिए, आकाश इज इन डिप्रेशन, आकाश डिप्रेशन में है, मतलब कि आकाश डिप्रेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एज हमारो मतलब ये आ रहा है। और इसके पीछे यदि आप किसको भी अभी तक ये लग रहा है सर ये तो कॉन्टिन्यूअस है, तो बेटा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये अपने पीछे मेन वर्ब भी ले रहा होता है, आईएनजी फॉर्म भी ले रहा होता है। अभी तक तुम्हें कहीं भी लग रहा है इसके पीछे आईएनजी आया, किसी पीछे नो, इसके पीछे आया हो, एम के पीछे आईएनजी आ रहा हो, एच के पीछे आईएनजी आ रहा हो, यहां भी आईएनजी आ रहा हो, कहां तुम्हें लग रहा है, कहीं लग रहा है, किसी के पीछे लग रहा है कि आकाश इज इन डिप्रेशन। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि सिंस मॉर्निंग, जैसे ही मैंने कहा सिंस मॉर्निंग कि आकाश सुबह से डिप्रेशन में है, मैंने क्या किया, टाइम लगा दिया इसके साथ कि सुबह से है। तो ये सुबह से है मतलब क्या, सुबह से है बेटा, ये मैंने क्या, पास्ट का एक्शन लगा दिया, तो अब ये किस में बनेगा, बनाओ, ये बनाओ सभी लोग, कोशिश करिए बनाइए, सभी लोग बनाओ। बनाओ, बनाया, चलो अब देखते हैं।
आकाश has been in depression since morning। अब मेरे सभी बहन भाई देख रहे होंगे कि बेटा ये जो टेंस कराए है इन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, सीखिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये टेंस मैंने जितने भी कराए हैं, कभी भी आपको सिंपल प्रेजेंट के साथ स्टेट वर्ब के साथ यदि आईएनजी लगी मिल जाए, स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी लगी मिल जाए तो टेंस फिर आप किस में बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। या आपको सिंपल प्रेजेंट के साथ टाइम लगा हुआ मिल जाए तो आप किसके साथ बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि सिंपल प्रेजेंट के साथ कभी भी आपको टाइम लगा हुआ मिल जाए, 2 मंथ, 3 मंथ या 3 घंटे, 4 बजे या मॉर्निंग इवनिंग, तो आप किस में बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। याद रखना। और ये क्लास यदि मेरी सभी बहन भाइयों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बेटा कर दो सबके पास, सेंड कर दो सभी के पास, भेज दो सबके पास जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। और अपने भाई के लिए ये क्लास हर उस बच्चे तक पहुंचाओ जो पैसा खर्च नहीं कर सकता है। घर बैठे मैंने कहा ना बेटा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, बिल्कुल। और क्लास अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर भेजिए अपने भाई के लिए, और एक कमेंट जरूर प्यारा सा करके जाइए ताकि कुछ मुझे खुशी हो। अपने भाई के लिए कुछ बेटा एक कमेंट करके जाइए, हर बच्चे तक ये क्लास शेयर करिए। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई फीस नहीं दे सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पढ़ो, कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं हर बच्चे को, हर अपनी बहन को आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिला के रहूंगा, तो बेटा दिला के रहूंगा। एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आओगे जो यहां से पढ़ के जा रहा है। बेटा मैंने कहा, और यहां से जाने के बाद ऐसा नहीं कि पढ़ लो कॉपी बंद कर दो। बेटा ये सब कुछ बहुत अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन भी इसका करोगे। नेक्स्ट क्लास जब आएगी बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, उसको पढ़िए। ये क्लास अच्छे से सबके पास बेटा शेयर करिए, एक कमेंट करिए अपने भाई के लिए, और जो बच्चा है उनके पास, जो पढ़ने वाले उनके पास शेयर जरूर करिए। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। माँ सरस्वती मेरे सभी बहन, मेरी सभी भाइयों पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।